मौत के बाद जिंदगी असंभव है। लेकिन वो मरने के बाद जिंदा होना चाहती थी। मौत के 200 साल बाद वापस सांस लेना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसकी लाश को एक दिन नई जिंदगी मिलेगी। वो मरने के बाद भी अमर रहना चाहती थी। तो क्या मरने के बाद कोई जिंदा हो सकता है? क्या मौत के बाद भी जिंदगी संभव है? जी हाँ, तो क्या मौत के बाद जीवन संभव है? हम यही सवाल पूछ रहे हैं। मौत के बाद जिंदगी मिलेगी दोबारा? वैसे तो अब तक ऐसी संभावना कम ही है, बल्कि ऐसा सोचना भी एक मजाक सा लगता है। लेकिन ये सवाल इसलिए सामने आया क्योंकि एक 14 साल की बच्ची को यकीन था कि एक खास तकनीक के जरिए उसके शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि जब एक लाइलाज कैंसर का इलाज मिल जाए तो उसके शरीर में मौजूद उस लाइलाज कैंसर को दूर करके उसे नई जिंदगी दी जा सके। ये तस्वीर देखिए। मौत के बाद एक बच्ची को न दफनाया गया न जलाया गया, बल्कि कुछ इस तरह से एक बॉक्स में बर्फ भरकर उसकी लाश रख दी गई, इस उम्मीद से कि एक दिन वो जिंदा होगी। ऐसा क्यों किया गया? क्या मौत के बाद कोई जिंदा हो सकता है? आपको पूरी कहानी समझाते हैं। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं मर रही हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। मैं 200 सालों के बाद वापस आऊंगी। मौत के बाद वापस लौटने का दावा करने वाले ये शब्द 14 साल की ब्रिटिश नागरिक के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पिछले महीने ही लाइलाज कैंसर ने उस बच्चे की जिंदगी छीन ली। मरने से पहले बच्ची ने दुनिया के सामने एक अनोखी शर्त रखी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो एक बार फिर जिंदा होकर आएगी। मुझे उम्मीद है कि शायद भविष्य में एक दिन डॉक्टर्स को मेरे कैंसर का इलाज मिल जाएगा। उस दिन वो मुझे जगा सकते हैं ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। इंटरनेट पर क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के बारे में जानने के बाद इस बच्ची को यकीन होने लगा कि मौत के बाद भी जिंदा होना संभव है। मुझे लगता है कि क्रायो प्रिजर्व्ड के जरिए सैकड़ों सालों में मुझे ठीक होने और उठने का मौका मिल सकता है। मरने के बाद वापस लौटने की चाह में 14 साल की मासूम ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जज को लिखे इमोशनल खत में बच्ची ने मौत के बाद जीने की इच्छा जताई। उसने कहा कि उसके शरीर को दफनाया ना जाए, बल्कि उसे बर्फ में जमा दिया जाए, ताकि जब उसे कैंसर का इलाज मिल जाए तो उसे दोबारा जिंदगी मिल सके। लड़की की अपील पर हाईकोर्ट के जज पीटर जैक्सन राजी हो गए। बच्ची को अपने शरीर को डीप फ्रीज रखने का कानूनी अधिकार मिल गया। We can't even scale up at the moment to cryopreserving a single human organ. It would be useful perhaps in transplantation to be able to cryopreserve a human kidney for banking the organs, but we can't do that. So scaling even further to a whole human body is a huge technological leap. I can't predict what will happen in the future. All I can say at the moment is that we just don't have the technology to be able to recover a whole human body successfully from cryopreservation. अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाएंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है। मौत से 2 मिनट बाद ही पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
सबसे पहले लाश को इस तरह एक खास तरह के कपड़े में लपेटा जाता है। फिर शरीर में खून के थक्के बनने से रोकने के लिए लाश के अंदर विशेष रसायन भरे जाते हैं। इस रसायनों को सूखी बर्फ में पैक किया जाता है। रसायनों की वजह से अंग सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद शव को -130 डिग्री पर रखा जाता है। फिर इस तरह के एक बड़े से कंटेनर को लिक्विड नाइट्रोजन गैस से भरकर शव को सालों तक -916 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं कि ये पूरी तकनीक काम कैसे करती है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस तकनीक को सिर्फ उसी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है जब मरीज को मेडिकल बोर्ड लीगली डेड घोषित कर दे। ये कैसे होता है? लीगली डेड का मतलब उनका दिल धड़कना बंद कर दे, काम ना करे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ पार्ट्स काम कर रहे हो जिन्हें सुरक्षित रखा जा सके। दूसरे शब्दों में कहूं तो वो लोग जो किसी बीमारी की वजह से मरे हों और उनकी मौत के बाद अगर उस बीमारी का इलाज मिल जाए तो उन्हें शरीर में मौजूद बीमारी को उनकी ठीक किया जा सके। इस तकनीक के तहत बॉडी को पहले -110, -110 से लेकर -130 डिग्री सेल्सियस तापमान तक डीप फ्रीज रखा जाता है। फिर 3 दिनों में उसे -190 या -190 डिग्री पर फ्रीज किया जाता है। इसके बाद बॉडी को एक कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन गैस के जरिए सुरक्षित कर दिया जाता है। 14 साल की ये बच्ची पहली ब्रिटिश नागरिक है जिसके शव को डीप फ्रीज किया गया है। ब्रिटेन में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ, होता ही नहीं। इसलिए बच्ची के शव को अमेरिका के क्रायोनिक सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। इस तकनीक के जरिए शव को सुरक्षित रखने में 30 लाख रुपए का खर्च आता है, ये हमें जानकारी मिल रही है। आपको हम तकनीक से जुड़ी कुछ और खास बातें बताएं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तब आपको ये बताएंगे। खैर, ब्रेक बाद में लेते, पहले ये बता देते हैं कि धरती पर सबसे कम तापमान यानी -88 डिग्री सेल्सियस दर्ज होता है। यही है जो दर्ज किया जाता है तापमान, जबकि इस तकनीक के जरिए बॉडी को -130 130 डिग्री से लेकर -273 डिग्री तापमान के बीच सुरक्षित रखा जाता है। पूरी दुनिया में इस टेक्निक को अपनाने वाली 3 ही कंपनियां हैं, जिसमें से 2 तो अमेरिका में है और एक जो इंस्टीट्यूट है वो रूस के मॉस्को में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सैकड़ों लोगों की लाश को डीप फ्रीज किया जा चुका है अब तक, और कई बड़ी हस्तियों के साथ साथ हजारों लोग इसके लिए पहले से ही बुकिंग भी करवा चुके हैं। मशहूर सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स, टॉक शो की जो होस्ट है वो लैरी किंग, उनके साथ साथ ऐसे कई हैं जो इस तकनीक के जरिए अमर होने का सपना देख रहे हैं। 73 साल के एक मनोवैज्ञानिक है जेम्स बेडफोर्ड, वो पहले ऐसे शख्स है जिनकी बॉडी और धड़ को 1967 में अलग अलग तरीके से संरक्षित रखा गया है। थाईलैंड जो है उसमें भी 2 साल की एक बच्ची है, मैथरीन नाम है उसका, उसकी बॉडी को भी हाल ही में डीप फ्रीज किया गया था। साल 2015 में ब्रेन कैंसर की वजह से मैथरीन की मौत हो गई थी। ये वो तमाम लोग हैं जो अमर होना चाहते हैं और इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं।